चीटी काट के रुला देना है और कभी अपना जेल का दर्द दिखा देना है। अरे जेल तो आप अपने कारण से गई थी, तो ये सब चीज़ को वो कह रहे हैं कि आपके पास काम नहीं किया, जब मौका मिला तो खाली मास्क सिलती थी। मुझे सभी लोगों ने 5 वर्ष के लिए चुना था, लेकिन विपक्ष के लोगों ने मुझे मात्र 3 साल काम करने दिया और मुझे झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजा है। अब न्याय मेरी जनता करेगी और दर्द उन्हीं को पता होता है जिनको 9 महीने जब कोख में रखते हैं बच्चे को, तो वो दर्द अगर उनके एहसास होता तो इस तरह का वर्ड वो यूज ही नहीं करते। जहाँ तक बच्चे की बात करते, मेरा तो नन्हा सा बच्चा था। एक बार हाथ उठा के बोलिए, आप लोग न्याय कीजिएगा ना मेरे साथ, न्याय कीजिएगा ना मेरे साथ। आप देख सकते हैं सब लोग न्याय के लिए तैयार हैं और मेरे साथ खड़े हैं। देश में तो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, कह रहे थे सिर्फ लूटने का, भ्रष्टाचार बढ़ाने का, महिलाओं के बलात्कार, यौन शोषण, तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे आंकड़े बढ़े हैं आपके कार्यकाल में। उनके बच्चे तो बड़े हैं, वो क्यों अपने बच्चे को लेकर के फील्ड में घूम रहे हैं? बाप तो सेवा कर चुका है, अब माँ सेवा कर रही है। अब हमारे रामगढ़ की जनता बच्चे का सेवा उनका लेना चाह रहे हैं कि वो। ममता देवी ने आज अपने नामांकन के बाद से चुनावी शंखनाद कर दिया और जन आशीर्वाद यात्रा रामगढ़ सिद्धू कानू मैदान से निकली और यहाँ पर आज नामांकन भी उन्होंने कर लिया है। उनके साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक मौजूद हैं, बहुत तादाद में आपके साथ समर्थक मौजूद हैं। ये समर्थक क्या उस दिन वोट वाले दिन भी तब्दील हो जाएंगे? नमस्ते, थैंक यू जी। निश्चित तौर पे जो लोगों को आज आप देख रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन के प्रति समर्पित लोग हैं और इन लोगों का ये समर्थन है, तब जा करके ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं हमारे साथ और ये वोट में भी तब्दील होंगे। इससे भारी बहुमत में भी हमें वोट मिलेगा सभी लोगों का। सरकार की जो योजनाओं का आप लोग बखान करते हैं, मैया योजना और अबुआ आवास योजना, वो कितना प्रभाव डालने वाला है आपके चुनाव में? देखिए, इस सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है और जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में जोड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर युवाओं को कई ऐसी योजनाएं हैं और कई ऐसे रोजगार हैं जिससे जोड़ने का काम किया जा रहा है। जहाँ तक बात है मैया सम्मान योजना की, ये एक बड़ी योजना है और इससे पहले भी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए JSLPS के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत सशक्त किया, यहाँ तक कि किशोरी समृद्धि योजना के तहत हमारी बच्चियों को भी सशक्त करने का उन्होंने प्रयास किया। और इतना ही नहीं, 21 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक ये मैया सम्मान योजना के तहत भी हमारी बच्चियों को और महिलाओं को सशक्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं महिलाएं इससे काफ़ी खुश हैं और जब महिलाओं को इस तरह का सम्मान मिला है तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिया गठबंधन को सम्मान देने का काम। भारतीय जनता पार्टी के लोग कल सुदेश में तो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, कह रहे थे सिर्फ लूटने का, भ्रष्टाचार बढ़ाने का, महिलाओं के बलात्कार, यौन शोषण, तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे आंकड़े बढ़े हैं आपके कार्यकाल में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो विगत वो 18 वर्षों का भी अपना कार्यकाल गिना सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। हम ये कह सकते हैं कि जब कोरोना काल था उस समय लोग भूख से मरे हैं, लेकिन हमारी सरकार में नहीं मरे। महिला उत्पीड़न की बात करते हैं, ज़्यादा उत्पीड़न का केस तो उनके बीजेपी के लोगों के द्वारा किया गया है और इससे वो क्यों नहीं बात मानते हैं। तो इस तरह के कई सारे कारनामे हैं जो उनके बीजेपी के लोगों के द्वारा किए गए हैं। जहाँ तक हमारी सरकार ने हमेशा से सबको सुरक्षा देने का काम किया है और यहाँ पे सभी को सम्मान देने का काम किया है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई विगत इतने टाइम से इस तरह का मामला यहाँ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर कहीं घटनाएं भी घट रही हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच भी हो रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। तो इस तरह से झूठा आरोप ये लोग हमारी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर इनके पास मुद्दा रहता तो वो मुद्दे पे बात करते, ना कि आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। 19 का जो चुनाव था और ये 24 का चुनाव है, कैसा बीच का जो गैपिंग रहा, आप जेल गई, किस तरह का स्थिति रहेगा और इस बार क्या उससे ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे? जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से भारी समर्थन 2019 के टाइम में हमारी तमाम देतुल्य जनता ने हमें दिया था, हमारी इंडिया गठबंधन और तमाम पार्टी के सदस्यों का हमें मिला था, इस चुनाव में भी हमें भारी समर्थन इनका मिलेगा। और जो बीच का गैपिंग था ये कहीं ना कहीं विपक्षी ताकतों के द्वारा हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, हमें जेल भेजा गया। कहीं ना कहीं हमें विकास के कार्य करने से उन लोगों ने बाधा पहुंचाया है और हमें रोकने का उन लोगों ने प्रयास किया कि हम विकास के काम इस रामगढ़ विधानसभा में ना कर सके। जो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा रामगढ़ आज पीछे की ओर चला गया है और कोई वैसा अभी विकास का काम नहीं हुआ जो हम लोगों ने सोचा था, जो होना चाहिए था। अंतिम सवाल, सुनीता चौधरी कल और चंद्रप्रकाश चौधरी कह रहे थे कि आपके पास कोई योजना नहीं, कोई बात नहीं है, सिर्फ कभी बच्चा को चीटी काट के रुला देना है और कभी अपना जेल का दर्द दिखा देना है। अरे जेल तो आप अपने कारण से गई थी, तो ये सब चीज को वो कह रहे हैं कि आपके पास काम नहीं किया, जब मौका मिला तो खाली मास्क सिलती थी और मास्क का हवाला देती है। हम उनसे ये कहना चाहेंगे
कि जहाँ तक है कि भाई हम अपने बच्चे को रुला करके, तो भाई वो भी एक माँ है, तो शायद उनको अपने बच्चे का दर्द पता नहीं है। और दर्द उन्हीं को पता होता है जिनको 9 महीने जब कोख में रखते हैं बच्चे को, तो वो दर्द अगर उनके एहसास होता तो इस तरह का वर्ड वो यूज़ ही नहीं करते। जहाँ तक बच्चे की बात करते हैं, मेरा तो नन्हा सा बच्चा था, 3 माह का मेरा बच्चा था जब मुझे फंसा करके जेल भेजा गया, और मैंने अपने बच्चे को छोड़ करके, वो मेरे दूध छोड़ा है और मैं कितनी तड़पी हूँ, मेरा बच्चा कितना तड़पा है। तो इस तरह की परिस्थितियों से मैं गुजरी हूँ, लेकिन मेरा बच्चा छोटा था, मैं उसे गोद में रख नहीं पाई। मेरे पति जब लेकर के इलेक्शन में घूम रहे थे तो वो लोग इस तरह का आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। उनके बच्चे तो बड़े हैं, वो क्यों अपने बच्चे को लेकर के फील्ड में घूम रहे हैं? बाप तो सेवा कर चुका है, अब माँ सेवा कर रही है। अब हमारे रामगढ़ की जनता बच्चे का सेवा उनका लेना चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चे का भ्रमण यहाँ करवा रहे हैं। तड़प का बदला रामगढ़ की जनता कैसे लेगी और कितना वोट लाकर आपको देगी? पूरा पोल। जिस तरह से मुझे ऊपरी न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया है, मुझे इंसाफ दिलाया है, मैं तमाम अपनी देवतुल्य जनता से वही इंसाफ मांगती हूँ कि मुझे भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि मुझे सभी लोगों ने 5 वर्ष के लिए चुना था, लेकिन विपक्ष के लोगों ने मुझे मात्र 3 साल काम करने दिया और मुझे झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजा है। अब न्याय मेरी जनता करेगी, मेरे साथ करेगी, और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग यहाँ खड़े हैं वो सभी लोग एक बार हाथ उठा के बोलिए, आप लोग न्याय कीजिएगा ना मेरे साथ, न्याय कीजिएगा ना मेरे साथ। आप देख सकते हैं सब लोग न्याय के लिए तैयार हैं और मेरे साथ खड़े हैं। धनतेरस धमाका, बम्पर धमाका, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर, वही मोबाइल की खरीदारी पर निश्चित उपहार। तो टीवी के किसी भी मॉडल के खरीदारी पर पाएं जबरदस्त डिस्काउंट, वो भी आपके दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स में। जी हां, आए दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार समिति के सामने और धनतेरस व दीपावली के त्योहार पर इस बम्पर धमाका का लाभ उठाएं।